हाँ, बताया जाए कि कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है और भारत देश में तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा है। अपने पंचायत वासियों और जिला वासियों से क्या अपील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया के आप लोग हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतना भीषण बाढ़ में जहाँ कम्युनिकेशन बंद है, रास्ता बंद है, उसमें हम तक, हमारे जनता तक आए हैं, इसके लिए हम आपको साधुवाद दे रहे हैं। अब सवाल आपका कोरोना का है, तो कोरोना एक प्राकृतिक और भीषण बीमारी है। हम इसको देखते नहीं है, जैसे अभी बाढ़ की पानी आई है, हम उसको देखते हैं, हम बाढ़ से ज़्यादा भयभीत हैं। लेकिन हमारी जनता इस कोरोना को नहीं समझ पा रही है या नहीं देख पा रही है। सबसे घातक तो है ये कोरोना। मेरे यहाँ की सवाल है, प्रत्येक वार्ड में एक एक व्यक्ति तक मास्क और साबुन को हमने भिजवाया है। हम जनता से अपील करते हैं कि एक सेकंड भी घर से जब बाहर निकले तो बगैर मास्क का नहीं चले। अगर बगैर मास्क के चलते हैं तो बीमारी का खतरा होगा ही, साथ ही पुलिस भी आपको दंडित करेगी, आपको जुर्माना भी लगेगा। दूसरी बात, बकरीद के मौके पर भी हम अपने मुसलमान भाइयों को शुभकामना, ढेर सारा मुबारकबाद दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ या पूरे हिंदुस्तान में प्रेम का प्रतीक है। सद्भावना इसको बना करके रखे। साथ ही मैं हिंदू भाई को भी सावन के मौके पर रक्षाबंधन पर, भाई बहन और तीज का त्यौहार है, इस पर मैं ढेर सारा प्यार दे रहा हूँ कि आप लोग ही प्रेम को इसी तरह मनाइए और प्रेम को बना करके रखिए। जी, स्वतंत्रता दिवस और त्यौहार तो क्षेत्रीय त्यौहार है, लेकिन 15 अगस्त आपके सामने में है। इस पर कितने हमारे सपूत बलिदान दे चुके हैं। इस त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में, यहाँ न कोई जात न पात, ये पूरे भारत का त्यौहार है। इसके लिए भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जगह जगह दूरी बना के, कम से कम 2 गज दूरी और मास्क लगा करके इस त्यौहार को अवश्य ही मना लें। साथ हम फिर दोबारा अपील करना चाहते हैं, बाढ़ आई, गवर्नमेंट की तरफ से जो संसाधन हमको मिला है, मानव, सबसे पहले मैं मुखिया नहीं, मानव हूँ। हम अपने जीवन में कम से कम 6 बार खून दिए। हम नहीं चाहते कि इसके माध्यम से हम अपनी तारीफ करें। और कम से कम 24 आदमी को चंदा करके सीरियस बीमारी को इलाज करवाया। आज भी मैं, जो हमको बन पाता है, जो गरीब लोग आते हैं, उनको जैसा भी हमको संसाधन है, उसमें या अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर उनको ऐसा करते हैं। लेकिन फिर भी इस भीषण परिस्थिति में धैर्य की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा, सबसे अपील है कि वो धैर्य बना के रखे और घर में भी कम से कम बच्चे को भी, अपने भी दूरी बना के रखे। यही हमारा कहना है। बाढ़ का भी अभी देख रहे हैं कि आपके पंचायत में घिरा हुआ है और सरकार से क्या मांग है? क्या आपको मतलब कि जो है आपके पंचायत वासियों को, लोग को मतलब कि पैसा सरकार के 6,000 रुपया देना है और मतलब कृषि से संबंधित जिसका जो फसल नष्ट हुआ है उसको भी सरकार दे रही है, और जिसकी झोपड़ी में मतलब कि गिर गया है उसको भी सरकार मतलब कि देने जा रही है। मतलब कि सरकार जो है से पूरे मतलब कि मदद करने के लिए तैयार है। इस पर हमारा कहना है कि बाढ़ में हमारे पंचायत में खास के भीषण बाढ़ है, जो बरेला का बांध भी तटबंध टूट गया है। हमने डीएम को भी फ़ोन किया था, वो आए भी और जितना बन पाया स्थानीय कर्मचारी, वो लोग भी मदद किए। परंतु इस पंचायत में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना सबसे कठिन समस्या है। चारों तरफ से लोग घिरे हुए हैं और इसमें सरकार की, जहाँ तक है, कोरोना की झेल तो हमारे भारत के लोग झेल ही रहे हैं। सारा कल कारखाना बंद है, परंतु सरकार पहले भी मदद की है। आज भी 6,000 रुपया, और गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, अगर किसी का भैंस, बकरी, बैल, मुर्गी दह गया हो, उनको भी मुआवजा। साथ ही किसान भाई को भी आपको क्षतिपूर्ति के रूप में जो रसीद दिखाएंगे ताज़ा, उनको भी अनुदान या क्षतिपूर्ति मिलने जा रहा है। मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारे लोग इस महामारी में बचाने के लिए लगे हुए, उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। जी, इसमें सबसे पहले हम आपको स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी, जहां हवा भी नहीं पहुंचती है, वहां हम देखते हैं टीवी पर, तो कारगिल जैसे चीन हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी बगैर औजार और शस्त्र का
एक बैग लेके मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूं, क्योंकि मीडिया एक आईना है, देश को आईना दिखाते हैं, सच्चाई को सामने में लाते हैं। और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान पर खेल करके लोगों को मानव सेवा और स्वास्थ्य को ठीक करवा रहे हैं, जिससे कई बड़े बड़े अफसर सुप्रिंटेंडेंट भी समस्तीपुर में इससे प्रभावित कोरोना पॉजिटिव हो गया है। समस्तीपुर में एक एजुकेशन जिला पदाधिकारी भी इसी 10 दिन पहले उनका भी डेथ हो गया है। दरभंगा जिला में एमएलसी थे वो भी पॉजिटिव हो गया। बड़े बड़े लोग और छोटे, ये चिन्हित नहीं करता ये किस समुदाय के हैं, ये मुसलमान है या हिंदू है। राजनीति में होता है हिंदू मुसलमान, लेकिन ये प्राकृतिक कहर है। इसमें सिर्फ एक मानव है, ना गरीब गुजरान ना अमीर। इससे अपने आप को बचा करके रखना और लोगों को सुझाव देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं फिर अपने जनता से मैं अपील करता हूं कि दूरी बना करके, अभी तक पूरे विश्व में इसका दवाई अभी तक नहीं बन पाया है, और सुनते हैं अगले महीना इस तरह से। इसमें एकमात्र वही दो गज दूरी और मास्क और साबुन से हाथ धोना, जो हमने यह सरकार के माध्यम से जो साबुन मिला है, वो साबुन हाथ धोने के लिए मिला है, नहाने के लिए नहीं। तो बार बार साबुन कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को साफ करें। परिचय दे दीजिए। लालगंज पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया यहाँ की गीता देवी है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा नाम शिवशंकर यादव।